शालिग्राम जी और तुलसी जी की कथा इस प्रकार है। शिव जी के गणेश जी और कार्तिकेय पुत्र के अलावा तीसरे पुत्र और भी थे। वे भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुए थे। वे थे जलंधर। जलंधर असुर प्रवृत्ति का था, जिसका विवाह वृंदा नाम की लड़की से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता थी। इसी कारण से जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर वह अभिमानी हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने जलंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर छल से वृंदा के प्रतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल के बारे में पता चला तो वह बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप ऐसे पत्थर कैसे हो सकते हो, आप मेरे साथ ऐसे छल कैसे कर सकते हो। वह बहुत ही नाराज हो गई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप तुरंत पत्थर बन जाएंगे। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ किए हुए छल के कारण बहुत ही लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया गया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राग से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कभी पत्थर भी भगवान हो सकते हैं? क्या भगवान भी कभी पत्थर बन सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान पत्थर रूप में होते हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। शालिग्राम रूप जो है वह स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। शालिग्राम, शालिग्राम नहीं, भगवान शालिग्राम। शालिग्राम जी एक विलक्षण व मूल्यवान पत्थर माना गया है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है, जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम जी भगवान विष्णु जी का ही रूप है। आइए सुनते हैं इसके पीछे की धार्मिक कथाएं क्या है। एक बार माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के बीच लड़ाई होने पर सरस्वती माता ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि आप धरती पर एक पौधा बन जाएंगी। माँ लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में विराजमान हो गई। माँ लक्ष्मी को स्वर्ग ले जाने के लिए भगवान विष्णु गंडक नदी में उनका इंतजार कर रहे थे। उस नदी के कुछ शिला पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की छाप पड़ गई और वे शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम पाया जाता है। यदि गोल शालिग्राम है तो विष्णु का रूप गोपाल है। यदि शालिग्राम मछली के आकार का है तो यह श्री विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार का है तो यह भगवान के कश्यप और कुर्म अवतार का प्रतीक है। इसके अलावा शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं भी विष्णु के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण के कुल के लोगों को अंकित करते हैं। इस तरह लगभग 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार तो विष्णु के 24 अवतारों को संबंधित करते हैं। माना जाता है कि ये सभी 24 शालिग्राम वर्ष के 24 एकादशी व्रत को संबोधित करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार यदि रोज शालिग्राम जी का पूजन किया जाए तो जीवन और भाग्य में बदलाव आ सकता है। यदि आप रोज शालिग्राम जी की पूजा करेंगे तो किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा आपको परेशान नहीं करेगी।
शालिग्राम जी को हमेशा तुलसी के पौधे के साथ ही रखा जाता है। इसके अलावा शालिग्राम को शंख और शिवलिंग के साथ भी रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में संपदा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग और तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम का रहना आवश्यक है। प्रकृति कई प्रकार के पेड़ और पौधों से धन्य है, लेकिन केवल एक ही पवित्र पौधा है जो साक्षात देवी स्वरूप है। जी हाँ, वो है तुलसी जी का पौधा। चाहे हम उसे वैष्णवी, कृष्ण वल्लभा, हरिप्रिया, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण नवजिनी, चाहे कोई भी नाम से पुकारे, तुलसी का पौधा साक्षात देवी का ही स्वरूप है। तुलसी श्यामा तुलसी, रामा तुलसी प्रकार की भी होती है, लेकिन चाहे वह राम तुलसी हो या श्याम तुलसी हो, तुलसी तो आखिर तुलसी ही है ना। जैसे कि अपना निकनेम होता है, इंसान तो एक ही है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि देव और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर मिला था, उसी के प्रभाव से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा जब अपनी यौन अवस्था में थी तो वह अपनी विवाह की इच्छा को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों पर यात्रा करने के बाद गंगा किनारे तप करते हुए उन्हें गणेश जी दिखाई दिए। तपस्या के कारण एक तेजस्वी ओज उनके मुख पर था, जिससे तुलसी उनकी ओर आकर्षित हो गई। वृंदा उनके पास गई और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पर गणेश जी ने बड़ी शालीनता से उनके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस कन्या से विवाह नहीं कर सकते। मैं तो उसी से विवाह करूंगा जिसका गुण मेरी माँ पार्वती जैसा हो और जो मेरी माँ पार्वती जैसी सुंदर हो। यह सुनते ही तुलसी जी को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह उनकी इच्छा से विपरीत होगा। उन्हें कभी भी माँ पार्वती के समतुल्य जीवन संगिनी नहीं मिलेगी। यह सुनते ही गणेश जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी तुलसी को श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर के साथ होगा। इसके बाद तुलसी को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। गणेश जी ने उन्हें माफ तो कर दिया, पर उन्होंने कहा कि आप एक पूजनीय पौधा बनेंगी, पर उनकी पूजा में तुलसी का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। बाद में तुलसी जी का विवाह जलंधर से हुआ था, पर तुलसी जी को कभी भी गणेश जी के भोग में नहीं चढ़ाया जाता। यही कारण है लोग तुलसी की माला भी पहनते हैं। कहते हैं कि तुलसी की माला पहनने से धारक विष्णु या कृष्ण जी से कनेक्ट हो जाता है और वह बहुत ही लकी हो जाता है। तुलसी का पौधा अपने आप में श्रेष्ठ शक्ति समान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुरी आत्माओं और भूतों और बुरी शक्तियों को दूर करने की भी क्षमता तुलसी के पास है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत जीव के पास तुलसी का पौधा रखा जाता है। कहते हैं ऐसा करने से स्वयं देव आकर उस मृत आत्मा को लेकर जाते हैं। यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जुबान पर एक तुलसी का पत्ता रखा जाता है। कहते हैं ऐसा करने से बुरी आत्माएं उस शक्ति पर नहीं मंडराती और शरीर में कीड़े नहीं पड़ते। तुलसी माँ अपने आप में एक देवी है। देवी ही उस शरीर की रक्षा करती है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु इस दिन क्षीर सागर में 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की शादी तुलसी जी के साथ की जाती है। कहते हैं सबसे बड़ा दान कन्यादान। यदि किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है और वह जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी जी का विवाह करवा कर यह सुख प्राप्त कर सकता है। जिसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है वे लोग सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए तुलसी जी का विवाह करवाते हैं। युवा जो प्रेम में है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, वे तुलसी जी का विवाह करवाकर यह चीज सफल कर सकते हैं। इसलिए आइए इस पर्व को मनाते हैं। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं। विवाह
के साथ ही सभी विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।